विपक्षी वकील कपिल सिब्बल मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल को ऐसा झटका लगा है कि वो तिलमिला गए हैं। कपिल सिब्बल बीजेपी की हार के सपने देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, जिसके बाद वो वही कर रहे हैं जो शक था। दर्शकों, जिस तरह से ईवीएम पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्षी दल पहले तो तैयारी नहीं करते हैं और जब हार का मुंह देखना पड़ता है तो कहते हैं कि ईवीएम खराब थी और चुनाव आयोग ने हमें धोखा दे दिया है। लेकिन दर्शकों, हम और आप किसी से छुपा नहीं है कि किस तरह से पीएम मोदी की नीतियों को धूमिल करने, बीजेपी के सुशासन को खराब बताने के लिए प्रोपेगेंडा रचा गया। लेकिन हुआ क्या? जनता को समझ में आ गया कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता लोलुपता और सत्ता की मलाई चखने के लिए सत्ता में आना चाहती है। उसका निजी हित सिर्फ सत्ता ही है, बाकी जनहित से तो उसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस चुनाव क्या हार गई, विपक्षी ईवीएम के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर, और अब कपिल सिब्बल भी ईवीएम को कोसने वाली गैंग में शामिल हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना के दौरान ईवीएम में सामने आई विसंगतियों को लेकर कई शिकायतें सौंपी थीं। 20 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि 8 अक्टूबर को मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। कांग्रेस के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस ने ईवीएम के बारे में जो सवाल उठाए हैं वो निर्वाचन आयोग को इसके सबूत दे रही है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है कि ईवीएम का दुरुपयोग होता है, ये किस हद तक होता है मुझे नहीं पता। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं शुरू से ही इसके ईवीएम के खिलाफ हूँ। मैंने पहले भी कई बयान दिए हैं, जो अस्पष्ट है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कुछ सीट पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। दर्शकों, अब समझने वाली बात यह है कि जब उसी ईवीएम से विपक्षी दलों की जीत बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में होती है, तब विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत होती है वो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव हुए थे, नतीजे भी एक साथ आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर विपक्ष के नेता और उनके समर्थक ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में हार हुई है तो वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष के दोहरे चरित्र की वजह से आज उनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। वहीं कपिल सिब्बल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी पर संबोधन पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भागवत के बयान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों में बड़ा अंतर है। मोहन भागवत ने विजयादशमी पर अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में देवता बंटे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत बंटे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विभिन्न धर्मों और भाषाओं का देश है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2024 के बाद समाज में कई विभाजन हुए हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया तथा उन पर बुलडोजर चलाए गए। सिब्बल ने कहा कि लव जिहाद और फ्लड जिहाद की अवधारणाओं पर बात हो रही है। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वह सवाल क्यों नहीं उठाते। लोग दूसरों की नागरिकता पर संदेह करते हैं, कई विवादास्पद बयान दिए जाते हैं, आरएसएस सवाल क्यों नहीं उठाता। हमें समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस सिर्फ विवादों को पैदा करना जानती है, न वो देश सेवा जानती है और न ही जनसेवा जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।